हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉग एजुगिरी। 30 अक्टूबर का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर आपके पास 28 अक्टूबर की भी न्यूज़ कवर हो रही है। हाफ आज कवर हो जाएगी और हाफ कल जो हमारा बैकलॉग है वो भी साथ साथ कवर करना है। एजुगिरी पर कवर हो रहा है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम रोल्स आउट हेल्थ कवर फॉर पर्सन्स एज 70 एंड अबव। जो 70 और उसके ऊपर के एज के हैं उनके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर उनका जो मतलब उन वो स्कीम के अंदर आ गए हैं। तो पहले लिख देते हैं, यूनियन गवर्नमेंट Prime Minister Tuesday announced that the health coverage under the scheme will now health coverage made available to all senior citizens aged aged 70 and above। जो 70 और उसके ऊपर हैं 70 एंड अबव, वो उनको किस में डाल दिया है? उनकी इनकम जितनी मर्जी हो बट उनको गवर्नमेंट जो है कितने का कवर प्रोवाइड कर रही है आयुष्मान भारत के अंदर? 5 लाख का हर ईयर का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज पीएमजे के अंदर इंक्लूड कर दिया रिगार्डलेस ऑफ इनकम। किसके? रिगार्डलेस ऑफ इनकम, रिगार्डलेस ऑफ इनकम। उसके बाद द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस टू ओवरकम द डिस्पेयर ऑफ पुअर, इलीगल स्ट्राइक्स, पुअर डिस्पेयर ऑफ पुअर व्हेन इलनेस स्ट्राइक्स। जब इलनेस आती है तो लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो 5 लाख का कवर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। मतलब मान लो एक फैमिली है, ए फैमिली है, उसके पास वो ऑलरेडी आयुष्मान में कवर्ड है, ठीक है ना। तो उनके घर में अगर कोई 70+ है तो उनको 5 लाख का सिर्फ और सिर्फ वो 70 वाले के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गेट फ्री ट्रीटमेंट, इससे क्या होगा? फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा विद एन आयुष्मान वाया वंदना इलेक्शन वाया कार्ड फॉर द एल्डरली इन द हाउस, ठीक है। तो इसमें हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, क्या मिलेगा? फ्री ट्रीटमेंट विल गेट, लिखेंगे विल गेट फ्री ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल विद आयुष्मान वाया वंदना कार्ड। तो कार्ड का नाम भी याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या होगा? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंचर विल बी रिड्यूस। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंचर नहीं करना पड़ेगा, सरकार ये पैसे देगी, ठीक है ना। तो ये कार्ड का नाम भी जरूरी है। अबव 70 जो है वो इंक्लूड करिए, एज 70 एंड अबव, 70 एंड अबव, नॉट अबव 70, 70 जो 70 के भी हैं और अबव 70 इंक्लूड करे गए हैं इसके अंदर। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद मिस्टर मोदी लॉन्च्ड अदर हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स करोड़ ऑन ओकेजन ऑफ धनवंतरी जयंती 9th आयुर्वेदा डे एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ पर क्या थी? धनवंतरी, क्या दिवस था? धनवंतरी वॉज द, जो पुराने डॉक्टर थे एक बहुत ही फेमस, धनवंतरी जयंती थी। एंड 9th आयुर्वेदा डे था, दैट इज ऑन 29th अक्टूबर, ठीक है ना। तो 9th आयुर्वेदा डे था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आयुर्वेदा डे कब होता है? 29th अक्टूबर को 9 था, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेदा डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन मोर देन 150 कंट्रीज, ठीक है। ये सब हो रहा है। उसके बाद इन सितंबर दिस ईयर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिलीज पेपर टाइटल रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट। कौन सी इंडियन स्टेट कितना ज्यादा पैसा कमा रही है, कितना ज्यादा इनपुट दे रही है जीडीपी सब में, ये आया। तो यहाँ पर ये पेपर का नाम क्या है? relative relative economic performance, relative economic performance of Indian states। क्या है? relative economic performance of Indian states, ठीक है ना। और ये किसने की है? by economic advisory council to prime minister। क्या है? EAC PM इन्होंने करी है, ठीक है ना। और ये कौन से, इसके ईयर्स क्या हैं? 1960 61 से लेकर के
2023 से 2024। और यहाँ पर महाराष्ट्र जो है, डाटा टेल्स अस इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेट इन कंट्रीज इकोनॉमी एंड एवरेज वेलफेयर ऑफ सिटीजन ऑफ ईच स्टेट रिलेटिव टू ऑल इंडिया लेवल। ठीक है ना, जो डाटा है, डाटा टेल्स अस इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेट इन कंट्रीज इकोनॉमी, कि कंट्री की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है हर एक स्टेट का, ये बता रहे हैं, और कितना वेलफेयर कर रहे हैं लोगों का, एंड एवरेज वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ ईच स्टेट, ठीक है ना, रिलेटिव टू ऑल इंडिया लेवल। तो यहाँ पर बता रहे हैं कितना कंट्रीब्यूशन है हर एक स्टेट का, हर एक स्टेट कितना एवरेज वेलफेयर कितना कर रही है अपने सिटीजन्स का, ये भी बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद द एवरेज हाइड्स द इनइक्वालिटी। फॉर इंस्टेंस महाराष्ट्र विच इज द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर द नेशंस इकोनॉमी हैज अ पर कैपिटा इनकम ऑफ 150% ऑफ नेशनल एवरेज। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे लिए महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। डैश इज द हाईएस्ट contributor to nation's economy according to, जो above टाइटल है वो लिख दिया, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इन दो साथ में बोलेंगे, महाराष्ट्र हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ PYQ। महाराष्ट्र हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है नेशन की इकोनॉमी को, ठीक है ना, हैज अ पर कैपिटा, कितना, हैज अ पर कैपिटा इनकम ऑफ अबाउट 150% of the national average। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गरीबी भी है, मुंबई जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, बट महाराष्ट्र में स्लम एरियाज भी हैं, विदर्भा है जहाँ पे फार्मर्स गरीबी की वजह से सुसाइड करें, तो ये सब आर्टिकल में लिखा हुआ है। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टाइटल ऑफ द पेपर, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये किसने लिखा है, EACPM, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और डाटा टेल्स ये क्या बता रहा है, डाटा टेल्स इंपॉर्टेंस ऑफ ईच स्टेट इन कंट्रीज इकोनॉमी एंड एवरेज वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स ऑफ ईच स्टेट रिलेटिव टू ऑल इंडिया लेवल, कि मतलब हर एक स्टेट जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है कंट्री की इकोनॉमी में। ठीक है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, महाराष्ट्र। उसके बाद ब्यूटिफुली वेग, स्टेटस को एंड चेंज वर वर्ड्स दैट मार्क द स्पीच ऑफ वेटरन तमिल एक्टर विजय एट द मच अवेटेड इनॉग्रल स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ हिज पार्टी तमिलागा वेत्री काजम। तो नई पार्टी बनाई है किसने, तो यहाँ पर तमिल एक्टर विजय जो है वो, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, तमिल एक्टर विजय की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है तमिल आगा वेट्री, ठीक है ना, कजागम, और TVK दैट इज तमिलनाडु विक्ट्री फेडरेशन। ठीक है, तो ये है तो ये मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी दो बात करें, द्रविडम। तो द्रविडम इज अ कॉन्सेप्ट, मोटा मोटा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो साउथ इंडियंस हैं वो अलग हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडियंस जो हैं वो अलग हैं, ठीक है ना, कि ये सब चीजें करते रहते हैं। बेसिकली इट इज डिवाइडिंग काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट डिवाइड्स इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस में, तो ये है। उसके बाद आगे चलेंगे, 44th एशियन समिट कहाँ पे हुई है, 44th एशियन समिट जो है, ठीक है, 44 एशियन समिट, समिट के स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, 44th एशियन समिट, 44th एशियन समिट इस बार कहाँ पे हुई है, वेंतियाने में हुई है, वेंतियाने में हुई है, लेओस में, ठीक है ना। तो म्यांमार के बारे में बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रहा है, म्यांमार में 2022 में कू हुआ था, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी इसको, अक्टूबर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उसको। शाह अनवेल्स मोबाइल ऐप फॉर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, तो यूनियन होम मिनिस्टर लिखेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर launched civil registration
system, that is CRS mobile application, ठीक है ना। तो अब मोबाइल एप्लीकेशन, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन आई, ये क्या करेगा, ठीक है ना। ऐप फॉर, इट इज एन एप्लीकेशन फॉर बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मिस्टर शाह said the application would make registration of birth and hassle free by allowing to register at any time from any place, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका एम क्या है या पर्पस क्या है, हैसल फ्री मतलब बिल्कुल इजी, हैसल फ्री मतलब इजी, हैसल फ्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी प्लेस एट एनी टाइम, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्र इसके अंदर अमेंडमेंट भी हुई थी, कौन सी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023, all reported births and deaths in the country occurring from 1st October 2020 to be, ठीक है ना। इनमें क्या अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट का मतलब चेंज, तो रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 2023 अमेंडमेंट हुई, जिसके अंदर फ्रॉम 1st October 2023, डेट इज इम्पॉर्टेंट, 1st October 2023 से क्या होगा कि जो बर्थ्स और डेथ्स हैं आर टू बी डिजिटली registered through centers portal, कौन सा पोर्टल है, पोर्टल का नाम भी पूछ सकते हैं, dc.crs.org.gov.in, पोर्टल का नाम भी इंपॉर्टेंट है। द डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट विल बी सिंगल डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ करने के लिए ये सिंगल डॉक्यूमेंट इनफ है, जो डिजिटल, ये क्या है, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट will be a single document to prove the date of birth for various services, ठीक है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना, गवर्नमेंट जॉब, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, अब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। द सेंट्रलाइज डाटाबेस विल हेल्प टू अपडेट, अब ये जो डाटा होगा ये क्या हेल्प करेगा, दिस डाटा विल हेल्प टू अपडेट, दिस डाटा वुड हेल्प टू अपडेट, दिस डाटा वुड हेल्प टू अपडेट व्हाट, 5th पॉइंट बनेगा, दिस डाटा, द centralized database will be centralized database will help update national population register, that is NPR, ration cards, property registration, electoral codes, ration cards, property registration एंड इलेक्टोरल रोल्स। अब यहाँ पे समझ रहे हो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम पूरा इसको लिखें तो क्या है, सबसे पहले अमेंडमेंट हुई, कौन सी अमेंडमेंट हुई, 2023 के अंदर अमेंडमेंट हुई, मतलब लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुई कि 1 अक्टूबर 2023 से बर्थ्स और डेथ्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो डिजिटली होगी, एक बात हुई। उसके बाद इन्होंने क्या बना दिया, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन बना दी, इसकी वेबसाइट भी बना दी, कोई भी इस पर रजिस्टर कर सकता है, जिसके बच्चे पैदा हुए हैं, जिसका डेथ हुआ है, जिनकी मतलब हुआ है, ठीक है ना। क्या है, हैसल फ्री बना देना इस प्रोसेस को। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहेगा, आपको आगे मैरिज रजिस्टर करवानी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट जॉब, दिस इज वैलिड। और यही जो होगा आगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की कौन कौन इंडिया में रहता है उसका अपडेट करेगा,
राशन कार्ड जिसके ऊपर आपको राशन मिलता है, खाने का सामान मिलता है अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं गवर्नमेंट की स्कीम में, ठीक है। प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने के लिए भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। इलेक्टोरल रोल्स मतलब वोटिंग कार्ड चाहिए, ठीक है ना, वोट डालने का राइट भी आपको यहीं से मिलेगा। डाटा ऑफ द एनपीआर फर्स्ट कलेक्ट इन 2010 एंड अपडेट इन 2015 थ्रू डोर टू डोर एन्यूमिनेशन। घर घर जाकर एनपीआर का डाटा इकट्ठा किया गया था। कब एनपीआर का डाटा कब इकट्ठा किया था? फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 एंड अपडेटेड इन 2015 में इसको अपडेट भी किया गया, ठीक है। अब इसके बाद एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। तो एनपीआर जो है, व्हाट इज एनपीआर? एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप, लिखेंगे, इज द फर्स्ट स्टेप टू द क्रिएशन ऑफ नेशनल register of citizens, that is NPR, as per the Citizenship Act. मिस्टर शाह ऑल्सो अनवेल्ड द स्टैचू। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट न्यूज स्टार्ट हो गई कि इसके बाद एक तो ऐप लॉन्च किया, दूसरा और क्या लॉन्च करा? होम मिनिस्टर, लिखेंगे होम मिनिस्टर अनवेल्ड अ स्टैचू ऑफ इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल एट सेंसस बिल्डिंग दिल्ली। तो सेंसस बिल्डिंग दिल्ली के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू भी अनवेल किया गया, ठीक है ना। तो ही इज द वन जिसने तो नहीं कहना चाहिए, ही इज अ वेरी वेरी बिग पर्सन, इंडिया को यूनाइट किया, बहुत सारे देश जो अलग अलग बैठे थे उनको हमारे साथ लेकर आए। सो यस, ही इज वर्थ रिमेम्बरिंग, वर्थ गिविंग द क्रेडिट, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक में डिलीवर इंजन ऑफ एलसीए बाय मार्च और अप्रैल। तो अब ये कहानी सुन लेते हैं क्या है इसके अंदर। आफ्टर सेवरल डिलेज द F404 जेट इंजन्स मेड टू पावर द इंडिजिनस LCAMK-1A आर एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड बाय यूएस इंजन मैन्युफैक्चर GE बाय अप्रैल 2025। द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टर्म्स मतलब डिले हो गई है। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? देखो यार, पढ़कर थोड़ा खुद भी दिमाग लगाया करो। यहाँ से हमारे क्या पॉइंटर्स निकल रहे हैं, अभी लिखना नहीं है, लिखवाऊंगी मैं। यहाँ से हमारे पॉइंटर्स क्या निकल रहे हैं याद करने वाले, कि F404 जेट इंजन हैं, ठीक है ना, और वो किसके लिए चाहिए, किस में लगाएंगे हम? LCAMK-1A। और क्या पता चल रहा है? ये जेट इंजन हम GE नाम की कंपनी से ले रहे हैं जो कि यूएसए की है। GE की फुल फॉर्म जनरल इलेक्ट्रिक है। LCAMK-1A जो है वो हाल बना रहा है, ठीक है ना। ये मैं बता रही हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, और दिस इज इंडिजीनस का मतलब क्या होता है? कि हम खुद बना रहे हैं, हमारे देश में बन रहे हैं ये, ठीक है। इनमें डिले हो गए तो पेनल्टी क्लॉज जो था कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर डिले होगा भैया इतना वो करना पड़ेगा, वो चालू हो चुका है। द डील इज बिटवीन GE एंड द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाउएवर सिंस सेड देयर वर नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। वो कह रहे हैं ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, लॉजिस्टिक मतलब सप्लाई का इशू है कि उनको आगे सामान नहीं मिला तो उन्होंने नहीं बनाया। इन February 2021 डिफेंस मिनिस्ट्री हैड साइंड अ 48,000 करोड़ डील विद हाल फॉर 83 LCA-MK-1। तो LCA-MK-1A जो है वो कौन बना रहा है? हाल बना रहा है, जो कि एक इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी ने GE से उसके इंजन्स लिए हैं। फॉलोइंग दिस अगस्त 2021 हाल साइंड दिस अग्रीमेंट विद GE एविएशन फॉर इंजन्स, ठीक है। तो ये सारा है, इसको हम लिख लेंगे, याद करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, F404 jet engines and LCA-MK-1A एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहली क्या डील हुई? सबसे पहली जो डील हुई उसके अंदर ये हुआ है, पहली डील हुई डील बिटवीन एक मिनट, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे मेजरली। सबसे पहले डील किसके बीच में हुई? February 2021 के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री एंड हाल फॉर
83 LCA MK1A, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट जो है 83 ये डिलीवर करेंगे, ठीक है ना। फाइटर दैन मोर केपेबल दैन LCA MK1, ये 1A है तो ये मोर केपेबल है, ठीक है ना। ये फरवरी 2021 में डील हुई। उसके बाद अगस्त 2021 में हाल वालों ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वालों ने किसके साथ करी, हाल साइंड डील विद जीई एविएशन, जीई एविएशन दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इन्होंने साइन करा, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इन्होंने डील साइन करी, जिसके अंदर क्या लेना था इनको, 99 F404 एयरक्राफ्ट इंजन्स, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर डिले हो गई है तो वो उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मतलब अब डिलीवर हो जाएंगे जल्दी से, और जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो यूएसए की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद राजनाथ फ्लैग्स ऑफ सागरमाला परिक्रमा टू थूथुकुडी, ठीक है। तो वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ सागरमाला 1500 पैसेज बाय एन ऑटोनोमस सरफेस वेसल मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफेंस मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ सागरमाला परिक्रमा, राउंड मार्कर आना है, ठीक है ना, सागरमाला परिक्रमा टू थूथुकुडी, ठीक है ना। कौन करेगा, ऑटोनॉमस सरफेस वेसल मैन्युफैक्चर्ड बाय सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। तो ये कहाँ से परिक्रमा करेंगे, मुंबई से कहाँ जाएंगे, मुंबई टू थूथुकुडी कर रहे हैं ये परिक्रमा। इसको क्या बोल रहे हैं, सागर परिक्रमा। कहाँ से जा रही है, मुंबई टू थूथुकुडी। वेसल किसने मैन्युफैक्चर किया, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अनवेल्ड एज द एनुअल इवेंट ऑफ, ठीक है ना, अनवेल्ड एट स्ववलंबन। नाउ व्हाट इज स्ववलंबन, स्ववलंबन जो है इट इज एनुअल इवेंट ऑफ naval innovation and indigenization organization, NIIO। तो अब हमारे यहाँ क्या चाह रहे हैं हम लोग, व्हाट डू वी वांट, हम चाह रहे हैं कि ना व्हाट इज NIIO, NIIO is an important technology demonstration, especially as Indian Navy looks to induct autonomous surface and underwater vessels in large number। क्या है कि इंडियन नेवी को ऑटोनॉमस सरफेस और अंडर वाटर वेसल्स में करना है, तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होती है इसके अंदर, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, तो यहाँ पे स्वलंबन में क्या होता है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, कि क्या डेमोन्स्ट्रेट क्या करते हैं, कि क्या अपडेट हो गया है, तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होती है। द मिनिस्ट्री फॉर्मली अनवेल द थर्ड एडिशन, नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू विल राइट इट डाउन एज हैव नॉट मेड पॉइंटर्स ओनली इन दैट। चलो, मिनिस्ट्री फॉर्मली, दैट इज डिफेंस मिनिस्ट्री अनवेल्ड थर्ड एडिशन ऑफ अदिति 3.0, ठीक है ना। और अदिति क्या है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स, दैट इज अदिति 2.0 चैलेंज। तो इसमें चैलेंज होता है, कंपनीज को बोलते हैं हमें कुछ ऐसा सा बनाना है, जो बना देता है उसको वो मिलता है। और 13th एडिशन ऑफ क्या स्टार्ट हुआ, 13th एडिशन ऑफ डिस्क 13, दैट इज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस। और इसका एम क्या है, चैलेंजेस एम टू एडवांस इंडिजीनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज
and operational efficiencies। ठीक है ना, तो इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज बनाना है, तो ये सब मतलब डिफेंस इनोवेशन, नई चीजें बने। ठीक है ना, तो चैलेंजेस क्या है, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम बना सको। 7 चैलेंजेस है इसमें, कंपनीज को चैलेंजेस देते हैं कि हमको बेसिकली बताते हैं कि हमारी ये डिमांड्स हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी बना देती है उसको मिल जाता है कि भैया चलो बनाओ। अब यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम्स, फाइनल असेंबली लाइन ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड एयरबस जो वडोदरा में आई है, वो कह रहे हैं कि पहले वो नागपुर में आनी थी, बट मोदी जी ने वो वडोदरा गुजरात में कर दी। तो अब ये पॉलिटिकल इशू है, इसको नोट नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइन, वेटनरी क्या होता है, एनिमल्स का डॉक्टर, एनिमल्स का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आई है, स्टैंडर्ड वेटरिनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, दैट इज SVTG। ठीक है ना, ये किसने निकाली, रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो ये क्या कर रही है, एम्स टू रिड्यूस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स to treat diseases found among livestock and poultry। SVTG provides for use of Ayurvedic drugs in veterinary ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर इसको समझेंगे तो बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आई हैं, कौन लेकर आए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। क्या करना है, एंटीबायोटिक्स जो कड़वी दवाइयां हैं उसका यूज कम करना है, और उस किसके अंदर, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री, काउस, हेन्स, इन सब में। ठीक है ना, और आयुर्वेदिक ड्रग्स का जो यूज है वो यूज करना है। ठीक है, ये कह रहे हैं। ओके, उसके बाद इजराइल इज सीकिंग द इराडिकेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस, यूएन राइट्स एक्सपर्ट, कौन कह रही है ये, फ्रांसेस्का एल्बनीज, इन्होंने पहले भी कहा है। उसके बाद लॉन्ग टाइम डोनाल्ड ट्रंप एलाय, स्टीव बैनन, ये बाहर आ गए पिछली बार 2021 में, सॉरी, इन्होंने कैपिटल के अंदर वो हल्ला किया था जब ट्रंप हार गए थे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिजबुल्ला के जो लीडर है, हिजबुल्ला लीडर कौन है, हिजबुल्ला लीडर इज नाइम कासिम। कौन है, नाइम कासिम। नाउ न्यू लीडर इज नाइम कासिम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद न्यू इजरायली लॉज बार UNRWA फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑन इट्स सरफेस। अब यहाँ पे न्यू इजरायली लॉज बार UNRWA फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑन इट्स सॉइल। ठीक है ना, न्यू इजरायली जो है वो बार कर रहे हैं UNRW को फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑन इट्स सॉइल। UNRWA है क्या, इट इज द UN एजेंसी, क्या है, दिस इज द UN एजेंसी प्रोवाइडिंग एड टू पीपल इन गाजा। ठीक है ना, लोगों की हेल्प कर रही है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी लोगों को हेल्प कर रही है। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया है, बार रोक दिया है, स्टॉप्ड, बार का मतलब स्टॉप्ड। ठीक है ना, द लॉज विच टुक वी डू नॉट इमीडिएटली टेक इफेक्ट सिग्नल अ न्यू लॉ फॉर अ लॉन्ग ट्रबल्ड रिलेशनशिप बिटवीन इजराइल एंड UN। ठीक है, अंडर फर्स्ट लॉ द UN एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज और UNRW वुड बी बैंड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एक्टिविटी और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस इनसाइड इजराइल। तो सबसे पहले पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, UN एजेंसी फॉर Palestinian refugees or UNRWA would be banned from conducting
any activity or providing any service inside Israel. तो कोई भी सर्विस, सेकेंड लॉ जो है उनका, व्हाट इज द सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ वुड सर्वर इजराइल्स डिप्लोमेटिक टाइज विद एजेंसी। तो खत्म कर देंगे डिप्लोमेटिक टाइज, सेवर इजराइल्स डिप्लोमेटिक टाइज विद द एजेंसी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यूएन की एजेंसी गाजा में हेल्प कर रही है, जहाँ पर वॉर चली पहले और अब तो लेबनान में भी चल रही है, वहां पर इसको काम करने से रोक दिया गया। इसकी फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में आ सकती है। और कौन सी कंट्री ने रोका है? इसराइल ने रोका है इनको अपने यहाँ पर काम करने से। ठीक है, क्यों रोका है? इनके कुछ लोग, यूएनआरडब्ल्यू के कुछ लोग जो थे, वो टेररिस्ट अटैक में भी इन्वॉल्व थे। जो टेररिस्ट अटैक 7 अक्टूबर को इसराइल पे हुआ, वो लोग इन्वॉल्व हैं, ये पाया गया है। प्लस ये कह रहे हैं कि जो यूएन का जनरल सेक्रेटरी है, जो ईरान ने जब ईरान ने इसराइल पे अटैक किया तो वो उन्होंने एंटोनियो गुटरस ने क्रिटिसाइज नहीं किया, इसका भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद स्पेनिश मिडफील्डर्स रॉड्री एंड एटाना बोनमती वन द मेंस एंड वुमेन्स बैलन डी और अवार्ड। तो ये वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर अवार्ड होता है। तो वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर अवार्ड किसको गया है? इस अवार्ड को क्या कहते हैं? बैलन डी और। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस अवार्ड को क्या कहते हैं। रॉड्री जो है उसको मेंस में मिला है, ही इज फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी टीम, एंड वुमेन्स में आई टाना को मिला है। ठीक है ना, आई टाना बोनमती। ठीक है ना, बोनमती, इसके पास क्या होती है? बोन, बोन। ठीक है, बहुत बोन है, बार्सिलोना। ठीक है, तो वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉल प्लेयर का अवार्ड मिला है। उसके बाद जो बोनमती हैं, विनिंग 2 टाइटल्स, शी हैज वन 2 टाइटल्स बैक टू बैक, शी हैज वन 2 टाइटल्स। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। न्यू रॉकेट प्लस मून एंड वीनस मिशन हर्लड न्यू बिगनिंग्स। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करें जो हमारा मिस हुआ है 28 अक्टूबर का, ये 28 अक्टूबर का मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पर द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड ऑफ ऑन न्यूमरस न्यू प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग वर्क ऑन न्यू रॉकेट एंड न्यू मून एंड वीनस मिशंस। द स्पेस प्रोग्राम इज दस ऑन द कस्प ऑफ इंपॉर्टेंट न्यू बिगनिंग्स। तो यहाँ पर हम स्पेस प्रोग्राम्स हेडिंग देंगे और बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में एक एक करके यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहला प्रोग्राम जो हम बात करने वाले हैं वो है गगनयान। गगनयान, तो यहाँ पर 4 मिशंस होंगे। ठीक है ना, 4 मिशंस अंडर गगनयान, 4 मिशंस टू टेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन। द इसरो ऑल्सो एडेड वन अनक्रूड गगन फ्लाइट इन एडिशन टू द प्लान 2। तो यहाँ पर गगनयान क्या है? हमारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। ठीक है ना, गगनयान क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। व्हाट इज इट? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। वेरी गुड। उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है वो कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1। ये किसका है? ये कब तक पहुंचा देंगे? बाय 2028। ये इंडिया फर्स्ट स्पेस स्टेशन होगा। क्या होगा ये? इंडिया फर्स्ट स्पेस स्टेशन। क्या है ये? इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ रहा है? इसरो क्या डेवलप कर रहा है? NGLV। नाउ व्हाट इज NGLV? व्हीकल है। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, फॉर दिस मच दिस इंक्लूड्स रॉकेट्स फर्स्ट 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स। इसरो इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप द व्हीकल इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बिल्ड बाय इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन द एंड ऑफ 2024। उसके बाद ये किसके बारे में बात करें? PSLV। PSLV तो हमारे पास पहले भी, बट ये वाला किसने बनाया है? पोलर सैटेलाइट। ये डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल हैं जो डिफरेंट वेट्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कैरी कर पाएंगी। ये किसने बिल्ड किया है? PSLV हॉल ने, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
एंड लार्सन एंड टोब्रो LNT, ठीक है ना, expected to launch in 2024 or 2025 is expected to. New Space India Limited is expected to select a private entity to commercialize LVM-3 rocket. The cabinet has also approved scientific mission to Venus and the next Chandrayaan mission to Moon. The Venus orbiter mission is expected to be launched in the winter. अब यहाँ पर हम लिखेंगे next क्या है, 5th. कौन सा मिशन हो गया, मिशन टू वीनस approved by कैबिनेट. क्या स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ planets, acerbic surface and atmosphere to understand how different planets of solar system evolved. ठीक है ना, कैसे डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम इवॉल्व, सरफेस, एटमॉस्फेयर, ये स्टडी करेंगे वीनस का. उसके बाद आगे चंद्रयान 4 का मिशन, ठीक है ना, दैट इज 6 पॉइंट हमारा क्या है, चंद्रयान 4 का मिशन. कौन सा है, चंद्रयान 4 का मिशन. नाउ व्हाट इज चंद्रयान 4, सैंपल रिटर्न मिशन. क्या बोल रहे हैं इसको, सैंपल रिटर्न मिशन, ठीक है. विल बी लॉन्च्ड ऑन 2 सेपरेट लॉन्च व्हीकल्स, विल बी launched on 2 separate LVM-3 launch vehicles. ठीक है ना, मतलब वहां पर जाएंगे, मून पे सैंपल लेकर आएंगे, वापस अर्थ पे वापस सैंपल लेकर आएंगे. दैट इज चंद्रयान 4. एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय, कब तक एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड बाय 2027, 2027 तक इसको लॉन्च कर देंगे. द स्पेस मिशन ऑल्सो प्रूव्ड अ जॉइंट मून मिशन विद जापान कॉल्ड ल्यूपेक्स. अब जो अगला मिशन एक और है वो कौन सा है, ल्यूपेक्स. दैट इज द 7th पॉइंट, दैट इज ल्यूपेक्स. ठीक है ना, ल्यूपेक्स की फुल फॉर्म क्या है, ल्यूपेक्स इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन. ठीक है ना, स्पेस कमीशन ऑल्सो अप्रूव्ड अ जॉइंट मून मिशन. दिस इज अ स्पेस कमीशन, स्पेन नहीं, स्पेस कमीशन अप्रूव, ठीक है, विद जापान. ये मिशन विद जापान है, जापान के साथ मून एक्सप्लोरेशन मिशन कर रहे हैं इंडिया और जापान. ठीक है. द कमीशन ऑल्सो साइंड ऑफ एन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ 3rd लॉन्च बेंच फ्रॉम श्रीहरिकोटा. इसरो विल नीड टू टेस्ट द लॉन्च एनजी. तो एक और लॉन्च पैड कर रहे हैं एनजीएलवी, जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उसके लिए. उसके बाद एक्सियम 4 है, SB2 है, ये सारे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. जो और इम्पोर्टेंट है वो है निसार. निसार जो है वो किसका है, निसार नासा, N फॉर नासा and ISRO, NASA ISRO synthetic aperture radar. ये क्या है, इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन, क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. नासा जो इस यूएस की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की, ये लॉन्च करेंगे. ठीक है. उसके बाद प्रोबा 3 फ्रॉम यूरोप. प्रोबा 3 ये क्या है, फ्रॉम यूरोप, विल स्टडी सन्स कोरोना. सन का जो कोरोना है वो स्टडी करेंगे. इट विल हैव 2 सैटेलाइट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन, वन विल गेज द सन व्हाइल द अदर विल ब्लॉक द फर्स्ट. ठीक है, ठीक है, ये हम करेंगे. मनास्तु स्पेस साइंड एन अग्रीमेंट विद ध्रुवा स्पेस टू टेस्ट इट्स ग्रीन propulsion टेंट टू पावर द लेटेस्ट लॉन्चिंग एक्सपेडिशंस. ठीक है. प्राइवेट जो इनके हैं वो ये क्लैट वाले नोट कर सकते हैं, मैक्सिमम डेवलपिंग अ ग्रीन propulsion सिस्टम. तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी लिख लो. पहले प्राइवेट सेक्टर का क्या है, मनास्तु
Space signed an agreement with Dhruva Space to test its green propulsion technology to power ladders, मतलब ladders Manastoo का ladders launching expeditions for aspiring payloads, that is LEAP 3 mission. ठीक है, लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स लीप 3 मिशन ध्रुवा और मनास्तु स्पेस ने साइन किया है. पीएम कॉशंस पीपल अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम बाय फ्रॉडस्टर. तो डिजिटली आ जाता है कि अरे आपको अरेस्ट करा जा रहा है, इतना पैसा दो नहीं तो आपको कर लेंगे अरेस्ट. तो यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के लिए उन्होंने बोला कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ठीक है ना, उसके लिए क्या बोल रहे हैं ये, 3 steps to 3 steps to digital security are stop, think, take action. क्या है, stop, think and take action. Instead of panicking, people should dial cyber helpline number that is 930. ठीक है, उसके बाद इंडिया टू प्रोक्योर, इंडिया जो है बाय करेगा टू प्रोक्योर 15 more C-295 transport aircraft from Airbus. ठीक है, अब यहाँ पर किससे बाय करें, एयरबस से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. ठीक है ना, मोर 15 और 56 ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड, 56 का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो रखा है. ठीक है ना, और वुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. 12 वुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. 56 में से जो 12 है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय, कौन करेगा, बाय टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, दैट इज TASL, while 3 would come in flyaway condition. On Monday, Prime Minister Narendra Modi, अच्छा 12 ये वाले, out of 15 ये लिख लो, out of 15 12 would, उसके बाद नरेंद्र मोदी विल ज्वाइन इनॉग्रेट द कॉम्प्लेक्स, ये हम कर चुके हैं. दिस फैसिलिटी विल बी फर्स्ट प्राइवेट, ये जो फैसिलिटी है, ठीक है, जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स एट वडोदरा, ठीक है, फर्स्ट फैसिलिटी will be first facility private sector, जो private sector assembly line for assembly for military aircraft in India. ठीक है ना, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए फर्स्ट असेंबली लाइन है. 78% ऑफ द 15 एयरक्राफ्ट वन ऑफ मैनी टाइम रोल. ये नहीं, हमें पता होना चाहिए किसके साथ डील हुई है. तो यहाँ पे एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ऐसे, द डिफेंस मिनिस्ट्री साइन कॉन्ट्रैक्ट विद इन 2021 फॉर 56 एयरक्राफ्ट. ठीक है, 2021 में 56 एयरक्राफ्ट के लिए किसके बीच में, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड एयरबस साइंड अ डील. डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरबस ने डील साइन करी. द अफेयर वाज सेट इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ जस्ट 2 years फॉर 40 एयरक्राफ्ट टू बी मेड इन इंडिया बाय TASL, अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ. ठीक है, ये हमें नोट करने की जरूरत नहीं है. सर्ट इन एडवाइजरी ऑनलाइन स्कैम. सर्ट इन क्या है,
कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इंडिया की, सारा साइबर यही देखते हैं गवर्नमेंट का कि साइबर अटैक्स वगैरह जब भी होते हैं तो ये देखते हैं सर्टेन। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, जो बैकलॉग है वो हम खत्म कर ही रहे हैं, 27th का और रह गया है। ठीक है, तो वो भी कर देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर।